हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। देखें, केजी सुब्रमण्यम जी जो हैं, ये लगभग लगभग हर परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कलाकार रहेंगे। तो इनसे संबंधित जो इनके भित्ति चित्र हैं या चित्र हैं, वो भी लगभग लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखें, इनका जो केजी सुब्रमण्यम जी के भित्ति चित्र या चित्र रहेंगे, इनमें देखें 3 पौराणिक देवियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे किंग ऑफ डार्क चैम्बर है। यहाँ पर देखें किंग ऑफ डार्क चैम्बर जो रहेगा, आज इस चित्र को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। उसी के साथ साथ फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, ये भी रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा सीटेड ओमेन और पारसी कपल, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो चित्र हैं, इनकी सभी की डिटेल जो रहेगी यहाँ पे इमेज के माध्यम से डिटेल से ही चीज़ें बताई जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, बस 10 मिनट का समय रहेगा यहाँ पे। किसी भी कला परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आपके वीडियो जो रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले केजी सुब्रमण्यम जी के बारे में देखेंगे, फिर जो अपने चित्र हैं या भित्ति चित्र हैं उनके बारे में, साथ ही साथ जो उसके अलावा हैं उनकी पुस्तकें हैं और या उनकी विशेषताएं हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले देखें केजी सुब्रमण्यम जी। केजी सुब्रमण्यम, जन्म इनका रहेगा 1924 में और मृत्यु इनकी 2016 में रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार रहेंगे। इनका पूरा नाम जो रहेगा कलपति गणपत सुब्रमण्यम जी रहेगा। एक उपनाम रहता है मनीदा और स्कॉलर कलाकार के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो विशेषकर इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ देखेंगे कि केजी सुब्रमण्यम जी बहुसृजनात्मक लेखक के रूप में जाने जाते हैं, विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, शिक्षक के रूप में और कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये इनकी विशेषताएं रहेंगी सारी, तो सारी चीज़ें यहाँ से इम्पॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट देखेंगे, जन्म स्थान इनका जो रहेगा पालघाट में रहा है, पालघाट केरल में पड़ेगा। और इनकी शिक्षा जो रही है शांति निकेतन में नंदलाल बोस जी के नेतृत्व में और विनोद बिहारी मुखर्जी जी के नेतृत्व में पूर्ण हुई। तो नंदलाल बोस जी जो हैं ये यहाँ पे शिव सिद्ध कलाकार रहेंगे, शिव सिद्ध कलाकार रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो इनके कला गुरु रहेंगे यहाँ पे। और नंदलाल बोस जी जो हैं इनको मास्टर मोसाई के नाम से भी जानते हैं, मास्टर मोसाई के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। विनोद बिहारी मुखर्जी जो प्रमुखतया से जाने जाते हैं, ये भित्ति चित्रकारी के रूप में, भित्ति चित्रकार के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये दोनों लोग इनकी कला गुरु रहेंगे। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे, शांति निकेतन में अध्ययन के दौरान वहाँ पर कला गुरु इनके नंदलाल बोस और बीबी मुखर्जी जी रहेंगे। इसके अलावा देखेंगे अन्य प्रसिद्धियाँ जिसके लिए केजी सुब्रमण्यम जी जाने जाते हैं। तो देखें, भित्ति चित्रकार के रूप में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। केजी सुब्रमण्यम जी प्रमुखतया से भित्ति चित्रकार या म्यूरलिस्ट रहे हैं और इनके जो भित्ति चित्र हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मूर्ति शिल्प चित्रकार, प्रिंट मेकर, डिजाइनर, विचारक, कलाचिंतक, लेखक व कवि भी रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं रही हैं केजी सुब्रमण्यम जी की, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्रभाव देखेंगे, जो इनकी कला या इनका जीवन जो प्रभावित रहा या इनकी जो कला रही वो प्रभावित रही है। तो वेस्टर्न कलाकारों में हेनरी मातिस जो जंगलवादी आर्टिस्ट रहे हैं, जंगलवाद के जनक रहेंगे हेनरी मातिस, इनसे प्रभावित रही है। और शैलियों में अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म स्टाइल से इनकी कला प्रभावित रही है। तो यहाँ पर ये प्रभाव ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनसे जुड़ी जितनी चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब देखें, यहाँ पे जो पहला इनका, यहाँ पे जो आज की क्लास में जो इनका पहला भित्ति चित्र रहेगा वो देखेंगे। यहाँ पे प्रमुख भित्ति चित्रों में जो पहला रहेगा वो है 3 पौराणिक देवियाँ, निर्मित हैं केजी सुब्रमण्यम जी के द्वारा। ये 3 पौराणिक देवियाँ यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा, म्यूरल है, मतलब भित्ति चित्र है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। समय इसका निर्मित होने का जो रहेगा 1988 रहेगा और कला भवन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल पीछे बताई भी जा चुकी है, तो वहाँ से अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो वाला भी आप लोग चैप्टर जो है, सेशन जो है, उसको भी देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट देखें, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में फिर प्रबल संभावना रहेगी इसके पूछे जाने की।
तो इससे जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वो सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किंग ऑफ डार्क चैम्बर, इसे वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। जो ये किंग ऑफ डार्क चैम्बर से यहाँ पे 2 इमेज लगे हैं। माध्यम देखेंगे, ये टेराकोटा टाइल्स में निर्मित है। देखें ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये टेराकोटा टाइल्स है। यहाँ पे बताया जाता है कि 13,000 टाइल्स का प्रयोग इन्होंने किया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। समय जो तैयार होने का समय रहेगा, निर्मित होने का समय रहेगा, ये बनकर कब तैयार हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये 1962 या 1963 में बनकर तैयार हुआ था और रविंद्रालय भवन लखनऊ 4 बाग के सामने वहीं पर ये स्थित रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसी से संबंधित यहाँ पर इसी म्यूरल से संबंधित या भित्ति चित्र से संबंधित ये और शिल्प यहाँ पे लगे हैं, उसी के अंग रहेंगे। तो ये भी देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का रहेगा और ये भी वर्क इन प्रोग्रेस का ही है। तो सहयोगी देखें वर्क इन प्रोग्रेस में इनका सहयोग करने वाले कौन रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ग्यारसी लाल वर्मा रहेंगे और यामिनी राय रहेंगे। उन लोगों के अलावा बड़ौदा में अपने छात्रों को भाग लेने के लिए इन्होंने केजी सुब्रमण्यम जी ने आमंत्रित किया था, तो वो लोग भी रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे जो ये रेड पॉट इसमें लगी है, जो ये रेड टेराकोटा लगा है, ये निर्मित है के.वी. जैना जी के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। के.वी. जैना एक तरीके से ये भी सहयोगी रहेंगे और इसके अलावा ग्यारसी लाल और यामिनी राय जो हैं वो मुख्य सहयोगी के रूप में रहेंगे। बाकी बड़ौदा के जो इनके स्टूडेंट रहेंगे वहाँ पर वो लोग भी आमंत्रित थे। तो यहाँ पर ये भी जो चित्र यहाँ पर मेंशन है और पीछे जो देखिए ये सब वर्क इन प्रोग्रेस के रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भली भांति समझिएगा। देखेंगे अन्य भित्ति चित्र रहेंगे, तो यहाँ पर 2 भित्ति चित्र जो रहे हैं, उसके अलावा जो भित्ति चित्र रहेंगे उसमें रहेगा गांधी म्यूरल दर्शन, रिपीटेड है, जिसको मेरे सपनों का भारत के नाम से जाना जाता है। निर्मित होने की तिथि 1969 रहेगा और स्थिति या संग्रह इसका देखेंगे गांधी म्यूरल दर्शन, स्थिति इसकी देखेंगे नई दिल्ली रहेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके म्यूरल और चित्र या पुस्तकें जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक एंड सफ़ेद म्यूरल रहेगा। ये म्यूरल यहाँ पे लिखा है ब्लैक एंड सफ़ेद म्यूरल, जो कला भवन शांति निकेतन में रहेगा। मेरे सपनों का भारत, इसको चाहे तो अलग से लिख लें, वैसे पीछे पढ़ ही चुके हैं। अगला रहेगा मंडप, तो 1969 नई दिल्ली इसका भी समय रहेगा, स्थिति नई दिल्ली रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख चित्रों में यहाँ पे फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, जिसको पूर्वपल्ली की परिकथाएं या परिकथाओं के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चित्र। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से देखना है कि फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली 1986 में ये निर्मित हुआ था। वाटर व ऑयल एक्रेलिक शीट पर यह निर्मित है और एनजीएमए में संग्रहित है। तो यहाँ पे माध्यम, धरातल और संग्रह और समय, निर्माण समय जो रहेगा अवधि, तो वो सारी चीज़ें विशेषकर इंपॉर्टेंट रहेंगी, ध्यान रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे अगला रहेगा बैठी हुई महिला, सीटेड वुमेन। तो यहाँ पे ये सीटेड वुमेन का छवि है, मतलब चित्र रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे पारसी कपल, तो ये रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पारसी कपल यहाँ पर देखेंगे स्थिति इनकी और मुद्रा वगैरह, तो ये पारसी कपल का इमेज रहेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखेंगे अन्य चित्रों में, प्रमुख अन्य चित्रों में देखेंगे ताज पर बेला वादन रहेगा, अनुष्ठान रहेगा, मालवा की रातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा जा चुका है। एक्रेलिक शीट पर तैल मीडियम रहेगा, संग्रह एनजीएमए रहेगा, मालवा की रातें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे खाकी चित्र श्रृंखला, तो ये इनकी सीरीज जो रहेगी खाकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरूम गोथ जल रंग में है, स्टूडियो तैल रंग में है, गोलपारा की देवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एनजीएमए में संग्रहित है। मालवा की रातें भी पीछे पड़ चुके हैं, तो ये वही रहेगा, यहाँ पर 2 बार मेंशन हो गया है। तो इनके चित्र या भित्ति चित्र जो हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब पुस्तकें देखेंगे तो पुस्तकें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, बहुत पूछी जाती है। मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, द क्रिएटिव सर्किट, द मैजिक ऑफ मेकिंग। लगभग इनकी सारी पुस्तकें जो हैं वो सारी की सारी पुस्तकें रिपीटेड है, तो पुस्तक एक भी नहीं छोड़ना है यहाँ से, और ना भित्ति चित्र और ना चित्र, ठीक है। अब नोट करके देखें, पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि भारत में सेरीग्राफी के जनक हैं। सेरीग्राफी कहें या सिल्क स्क्रीन कहें, सिल्क स्क्रीन या पर्दा चित्रण कहेंगे, तो इसके भारत में जनक माने जाते हैं, ये भी रिपीटेड है पॉइंट, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे।
ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड मुंबई के डिजाइनर और सलाहकार के.जी. सुब्रमण्यम जी रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में कांच के चित्रकार रहे हैं, ग्लास पेंटिंग पर चित्रकारी करने के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट जो लिखे हैं, तीनों ये रिपीटेड हैं और तीनों बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये कलाकार ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ देखेंगे प्रमुख सम्मान इनको जो मिले हैं, तो सम्मानों में राजा रवि वर्मा सम्मान जो रहेगा तो 2001 में इनको मिला है। कालिदास सम्मान इनको प्रथम टाइम इन्हीं को मिला था। नेक्स्ट देखेंगे कि पद्मश्री इनको 1975 में मिला है, पद्म भूषण जो रहेगा 2006 में, और पद्म विभूषण 2012 में। और ये सब सम्मान जो रहते हैं ये प्रथम बार पूछे जाते हैं कि किसको मिला है, तो वहाँ पे एक अपने चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है पुरस्कार के नाम से, तो वहाँ पे ये सारे पुरस्कार जो हैं प्रथम बार किसको मिले हैं और इधर लास्ट टाइम 2021, 22, 23 में किसको मिले हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आज का ये सेशन जो रहेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, थोड़े से समय से इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, और यहाँ से संबंधित इनसे क्वेश्चन संबंधित हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।